चलो बच्चों, स्टडी वी डिड व्हाट, टू बेसिक क्वेश्चन वी डिड बच्चों, ओके ना, टू ओनली कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ना बच्चों वी हैविंग द फुल फ्लैश सम बच्चों, टोटल सम रहेगा, ओके ना। फर्स्ट स्टडी वी डिड बच्चों 2 क्वेश्चन, उसमें खाली ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन था बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मेट का यूज टू होने के लिए बच्चों। अब हम लोग थोड़ा कंप्लीट सम करने वाले, ओके बच्चों। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर ए। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर ए इज द ओनर है बच्चों, विच वॉज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, विच वॉज लेट आउट। लेट आउट मतलब बच्चों भाड़े पे डाल के रखा है, ओके बच्चों। तो प्रॉपर्टी कैसा है, लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, ओके। थ्रू आउट द ईयर मतलब बच्चों पूरा होल फुल ईयर 2019-20। वी गॉट द म्यूनसिपल वैल्यूएशन है बच्चों, रीजनेबल रेंट दिया बच्चों। रीजनेबल रेंट बच्चों उसके बोलते हैं फेयर रेंट बच्चों। म्यूनसिपल वैल्यूएशन है बच्चों, देन रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट मीन्स फेयर रेंट। देन वी गॉट स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एट द रेट रुपीज 2500 पर मंथ। एक्चुअल रेंट 2500 पर मंथ बच्चों, मंथली रेंट इज देयर। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। कलेक्शन चार्जेस देयर बच्चों। द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फ्रॉम 1 September 2019 to 31 October 2019 बच्चों। प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, प्रॉपर्टी बच्चों वैकेंट है फ्रॉम 1 September 2019 to 31 October 2019 बच्चों। एंड वाज नो रेंट रिसीव दैट पीरियड, और वो 2 पीरियड महीने में बच्चों कोई रेंट नहीं मिला है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम लोग को बच्चों पूरा कंप्लीट सम चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, ओके बच्चों। सो व्हेन द फुल फ्लैश सम बच्चों, तो वी हैव टू सी फर्स्ट बच्चों कि ये एसओपी का सम है कि एलओपी का है बच्चों। एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बच्चों, एंड एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो वी हैव टू सी वेदर इट इज एलओपी और एसओपी बच्चों, ओके बच्चों। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि एसओपी का सम है कि एलओपी का है बच्चों। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर ए। पहले तो ए इज द ओनर है बच्चों, विच वॉज लेट आउट। लेट आउट बच्चों, तो प्रॉपर्टी कैसा बच्चों, लेट आउट प्रॉपर्टी है, ओके बच्चों। तो पहला क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी बच्चों, तो दैट इज एलओपी। नाउ क्या क्या बच्चों अपने पास है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, रीजनेबल रेंट दिया बच्चों। रीजनेबल रेंट को बच्चों बोलते हैं फेयर रेंट, हाँ। फिर स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बच्चों, मंथली रेंट इज देयर। म्यूनसिपल टैक्स पेड है बच्चों, इंटरेस्ट और लोन कंस्ट्रक्शन बच्चों। ये प्रॉपर्टी कौन सा बच्चों, एलओपी है, और एलओपी में इंटरेस्ट का कुछ लिमिट है क्या बच्चों, नो। तो एलओपी के कोई इंटरेस्ट लिमिट नहीं बच्चों, तो ऑल विल बी टेकन एज अ, ओके बच्चों। फॉर एस वो एसओपी में लिमिट है बच्चों 30,000 और 2 लाख। एलओपी में देयर इज नो लिमिट इज देयर, राइट। देन कलेक्शन चार्ज दिया है। विनो बच्चों की कोई भी एक्सपेंस आता है तो हम लोग इसके अंदर इग्नोर करते हैं, ऑल एक्सपेंस विल बी इग्नोर्ड। एंड द प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फ्रॉम 1 September 2019 to 31 October 2019 बच्चों। प्रॉपर्टी क्या बच्चों, वैकेंट दिया है। एंड नो रेंट वाज रिसीव एंड दैट पीरियड, उसमें कोई भी रेंट नहीं मिला बच्चों। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। तो पहले क्या करते बच्चों, नेम ऑफ द असेसी। नेम ऑफ द असेसी कौन है बच्चों, मिस्टर ए। नेम ऑफ द असेसी मिस्टर ए बच्चों, ओके बच्चों। लीगल स्टेटस बच्चों एंड इंडिविजुअल, ये तो मालूम है बच्चों आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, 2019 एंड 20, एंड द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। दीज आर द 4 कॉमन पॉइंट, यू नो ऑलरेडी बच्चों, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम। कल का 2 सम बच्चों खाली ग्रॉस एनुअल वैल्यू करना था बच्चों, अब यहाँ पे क्या पूरा फुल फ्लैश सम है बच्चों। सबसे पहले बच्चों करने हैं क्या क्वेश्चन, एसओपी था एलओपी बच्चों, एलओपी है, तो इधर साइड में से लिख के रखना बच्चों, एलओपी। यहाँ साइड में बच्चों लिख के रख लेना कि सम कैसा बच्चों, एलओपी का सम है बच्चों, ओके रिमेंबर। अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, बढ़िया, और प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। 2019-20 का स्टार्ट कभी करूँगा बच्चों, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 बच्चों, ओके बच्चों।
ये अपना ईयर है बच्चों, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020 बच्चों। उधर कुछ दिया था बच्चों कि प्रॉपर्टी वैकेंट है कभी 1 सितंबर को बच्चों, 1 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 कितने महीने आएगा बच्चों? 1 सितंबर से, यानी सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीना क्या बच्चों प्रॉपर्टी वैकेंट है। ठीक है बच्चों, 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर बच्चों, तो सितंबर पूरा महीना और फिर अक्टूबर बच्चों, 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी और वैकेंट इज देयर, राइट बच्चों? ओके, चलो लेट टेक बच्चों फर्स्ट क्या पॉइंट अपना आरएलवी। आरएलवी का फुल फॉर्म क्या बच्चों? रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। ओके बच्चों, रीजनेबल लेटेबल। ए पॉइंट क्या होता है बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यू से गिवन 21,000, टेक 21,000 बच्चों। ओके बच्चों, देन वी गॉट अ रीजनेबल रेंट बच्चों। सर रीजनेबल रेंट का तो ये दिया था ना बच्चों, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू है बच्चों, तब इधर रीजनेबल वर्ड दिया खाली, रीजनेबल मतलब फेयर रेंट, फेयर रेंट बच्चों, उसको ब्रैकेट में लिख के रख लो बच्चों, रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेट नथिंग बट अ फेयर, दैट इज कॉल्ड, इट इज अ 26,000। ओके बच्चों, तो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड देन फेयर रेंट। नेक्स्ट बच्चों क्या है? सी, व्हाट इज दैट? हायर ऑफ ए एंड बी, हायर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हायर लेंगे बच्चों, तो हायर कितना है बच्चों? 21 एंड 40 26 बच्चों, क्या है हायर? 26। तो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सेकेंड फेयर रेंट, थर्ड विल बी द हायर ऑफ ए एंड बी बच्चों, राइट बच्चों? चलो फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग? स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ओके, इज देयर एनी स्टैंडर्ड रेंट बच्चों? यस, स्टैंडर्ड रेंट बच्चों 27,000 है, 27,000 बच्चों। देन वी विल टेक बच्चों व्हाट? लोअर ऑफ सी एंड डी, लोअर ऑफ सी एंड डी, सी और डी का बच्चों लोअर लेना है, तो सी और डी में लोअर क्या आएगा बच्चों? 26,000। ये क्या आएगा बच्चों? आपका आरएलवी आ गया बच्चों। ओके, इट इज कॉल्ड आरएलवी। तो बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, दैट इज रीजनेबल रेंट बच्चों, देन हायर ऑफ ए एंड बी, देन स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, दोनों में लोअर ले लो, इसको वर्ड बोलते हैं बच्चों आरएलवी। तो आपका ये पहला स्टेप्स कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, सेकेंड स्टेप्स क्या करेंगे बच्चों हम लोग? आफ्टर रीजनेबल रेंट एक्चुअल रेंट है बच्चों, राइट ना? एक्चुअल रेंट, उसमें क्या था बच्चों? पहला एनुअल रेंट, इन दैट एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट बच्चों दे गिवन 2,500 पर मंथ बच्चों, 2,500 पर मंथ है बच्चों, तो इंटू 12 कर दो एनुअल रेंट के लिए, 2,500 पर मंथ है ना बच्चों, तो इंटू 12 कर दो, 20 12 5 66 24 30, तो आ गया बच्चों आपका एनुअल रेंट। इन एक्चुअल रेंट फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए एनुअल रेंट 2,500 इज अ मंथली वन एंड दैट इंटू 12 30,000 गेट, एंड देन बच्चों लेस अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट बच्चों, इज देयर अनरियलाइज रेंट बच्चों? नॉट गिवन बच्चों, दे नो अनरियलाइज रेंट गिवन, डैश, so put the outer column 30,000. Okay बच्चों, so actual rent, first point annual rent less unrealized rent. Okay बच्चों, get that. What is this बच्चों? RLV, reasonable lettable. What is that? It is a actual rent. Okay. Now what we will do in the third point? Higher of 1 and 2. Higher of 1 and 2. 1 and 2 का हायर 26 और 30 बच्चों, इसका हायर क्या आएगा बच्चों? 30,000। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड का क्या करना बच्चों? हायर लेना है, तो फर्स्ट 26 था बच्चों एंड सेकेंड 30, वी विल टेक द हायर ऑफ 1 and 2 दैट इज 30,000 बच्चों।
फिर क्या आता बच्चों, लेस वैकेंसी रेंट। और बच्चों वैकेंसी रेंट, क्या रूल था बच्चों वैकेंसी रेंट का, नंबर ऑफ मंथ वैकेंट इनटू पर मंथ। बच्चों नंबर ऑफ मंथ वैकेंट, कितना महीना वैकेंट है बच्चों, यहाँ देखो 2 मंथ वैकेंट है बच्चों आपका प्रॉपर्टी, तो 2 मंथ इनटू मंथली रेंट। यहाँ देखो बच्चों मंथली रेंट कितना था 2500। व्हाट इज द रूल बच्चों, नंबर ऑफ मंथ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, नंबर ऑफ मंथ वैकेंट इनटू पर मंथ रेंट, इधर रूल बच्चों। तो नंबर ऑफ मंथ वैकेंट वी गॉट 2 मंथ एंड देन पर मंथ रेंट बच्चों 2500, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, दैट इज 5000 बच्चों। तो आ गया आपका गांव आ गया बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। डेट इज बच्चों 25,000। कल बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक खाली किया था, ओके बच्चों। तो फर्स्ट रीजनेबल रिटेल वैल्यू, इन दैट देयर इज अ फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड देन बी फेयर रेंट। वी विल टेक द हायर ऑफ ए एंड बी रेट, ओके। देन वी विल कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट, वी गॉट द लोअर ऑफ सी एंड डी, दैट इज आवर ई पॉइंट, दिस इज आवर RLV बच्चों, ओके बच्चों। फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, एक्चुअल रेंट, उसमें पहला क्या था बच्चों, एनुअल रेंट। मंथली रेंट था बच्चों इंटू 12, क्यों 12 बच्चों, ईयरली, लेस अनरियलाइज रेंट नॉट गिवन 30,000, ओके बच्चों। सो हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों, ठीक है बच्चों। लेस वैकेंसी रेंट, नंबर ऑफ मंथ वैकेंट कितना बच्चों, 2 मंथ वैकेंट है प्रॉपर्टी आपका, और मंथली रेंट, ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। देन आफ्टर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं बच्चों, पेड एंड बोर्न, पेड एंड बोर्न बाय ओनर, ओके बच्चों, पेड एंड बोर्न बाय द ओनर, वी हैव टू राइट हाउ मच द पेड एंड बोर्न ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। बच्चों म्युनिसिपल टैक्स पेड 2600 म्युनिसिपल टैक्स पेड है, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड 2600 बच्चों, ओके। तो इसको लेस कर दो बच्चों, इट विल गेट 22,400 बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, नाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, नाव, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, राइट है बच्चों, वी गॉट नेट एनुअल वैल्यू। और देयर आफ्टर बच्चों उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लेस डिडक्शन, देयर आफ्टर वी विल डू डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, वी विल डू डिडक्शन बच्चों। पहला डिडक्शन क्या था बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउ मच बच्चों, 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A है बच्चों, ओके। क्या बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन रूल, 30% ऑफ NAV बच्चों, 30% ऑफ NAV जो आता है बच्चों उसका 30% निकालते हैं बच्चों। तो 22,400 था बच्चों, उसका 30%, ये 22,400 बच्चों NAV है, उसका 30% निकालते हैं बच्चों, ओके। NAV 22,400 इंटू 30% बच्चों, इट विल गेट 6750 बच्चों, ये आ गया 6750। स्टैंडर्ड रेंट डिडक्शन बच्चों 24A, NAV का 30% बच्चों। और सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों 24B बच्चों। आपका प्रॉपर्टी कैसा है बच्चों, LOP का प्रॉपर्टी है, LOP में इंटरेस्ट का कुछ सोचना ही नहीं बच्चों, जितना दिया है चुपचाप लिख दो बच्चों, नथिंग टू थिंक अबाउट द 30,000 और 2 लाख रूल्स बच्चों, ओके। दैट विल बी द पार्ट ऑफ SOP। इन द LOP स्ट्रेट फॉरवर्ड वट एवर द इंटरेस्ट गिवन जस्ट पुट इट, जो भी इंटरेस्ट दिया बच्चों उसको लिख दो चुपचाप, विदाउट सोचे समझे आप। कितना दिया बच्चों इधर पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन 11,000 गिवन बच्चों, आई विल टेक द 11,000 बच्चों, बस बच्चों, ओके। ये दोनों को ऐड कर दो बच्चों,
दैट इज 17,720। इसको लेस कर दो बच्चों, तो आ गया 83, 13, 6, 111, 4, तो 4,680 आ गया बच्चों। इसको बोलते बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट बच्चों। और कुछ था बच्चों? कुछ भी नहीं, बस अभी एक बेसिक सम था बच्चों अभी तक। और इधर दिया था बच्चों कलेक्शन चार्जेस। वी नो ऑलरेडी बच्चों, ये जो 30% डिडक्शन मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एक्सपेंस का मिलता है बच्चों, तो इसमें एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करना है बच्चों। ओके, कलेक्शन चार्जेज या एक्सपेंस। ओके, इन हाउस प्रॉपर्टी वी इग्नोर ऑल एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, क्या रखना था? दैट इज कलेक्शन चार्जेस को हम लोगों ने क्या किया बच्चों? इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर करते हैं बच्चों? क्योंकि उसके बिहाफ पे क्या मिलता है अपने को? 30% डिडक्शन मिलता है बच्चों, दैट्स वाई। तो देखो बच्चों, ऐसा सम था आपका हाउस प्रॉपर्टी का। ये पहला भी बेसिक सम था बच्चों। तो पहले क्या करना है बच्चों? आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पहले आप ये देखो कि बच्चों अपना सम एसओपी का है कि एलओपी का है बच्चों। तो आपको मालूम पड़ा कि ये एलओपी का है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसमें पहला रीजनेबल लेटरल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, उन दोनों को कंपेयर करो बच्चों, हायर। देन स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, अब वी विल टेक द लोअर ऑफ दैट, इट इज़ कॉल्ड आरएलवी बच्चों। देन एक्चुअल रेंट में पहले क्या होगा बच्चों? एनुअल रेंट, मंथली रेंट इंटू 12 बच्चों। ओके बच्चों, ये पर मंथ का रेंट था और ये इंटू 12 मालूम है बच्चों। हम लोग के इधर ना 12 महीनों को 1 साल बोलते बच्चों। आप लोग के इधर अगर 14-15 का बोलते उससे करना आप लोग। ओके, दैट इज इंटू 12 लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों, नॉट गिवन। नाउ द थर्ड पॉइंट वी विल टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड का हायर, दोनों में हायर बच्चों। लेस वैकेंसी रेंट बच्चों, तो उधर दिया था सब में बच्चों कितने महीने वैकेंट है? 2 महीने रूम वैकेंट था बच्चों, तो 2 मंथ इंटू मंथली रेंट बच्चों, दैट इज कॉल्ड गाँव, GAV गाँव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड एंड बोन बाय द ओनर, लेस कर दो बच्चों, तो वी गेट एनुअल वैल्यू बच्चों। ठीक है बच्चों, देन डिडक्शन बच्चों, जो एनुअल वैल्यू आता है उसका 30% लेते हैं बच्चों। ओके, तो 30% आ गया बच्चों। एंड देन इंटरेस्ट एंड बारोड कैपिटल द गिवन बच्चों। ठीक है, लेस कर दो, ये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर मैंने कलेक्शन चार्जेस का पॉइंट नहीं लिखा हुआ है बच्चों। कोई भी एक्सपेंसेस दिया रहता तो हम हाउस प्रॉपर्टी में जस्ट क्या करते हैं? इग्नोर करते बच्चों। ठीक है, पाउस कर दो। अच्छा, लेट बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर एच। ओन्ड बाय मिस्टर एच, हु इज़ द ओनर बच्चों? मिस्टर एच इज द ओनर। ओके बच्चों, तो पहला दिया बच्चों डेट और फ्रॉम द विच द लेट आउट 1 अप्रैल 2014 से बच्चों प्रॉपर्टी लेट आउट है। अभी क्या चल रहा है बच्चों? 2020 चल रहा है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों कि 6 साल से रूम क्या है भाड़े पे डाला हुआ है बच्चों। तो लेट आउट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014, दैट इज नथिंग टू डू विद बच्चों, उससे कुछ अपने को मतलब नहीं है। ओके बच्चों, रेंट रिसीव 4,125 पर मंथ अप टू 31 जुलाई 2019 बच्चों। क्या दिया बच्चों? रेंट रिसीव 4,125 अप टू 31 जुलाई। 31 जुलाई तक बच्चों मंथली रेंट जो है ना 4,125 है बच्चों। और फिर दिया बच्चों 4,800 फ्रॉम 1 नवंबर 2019 बच्चों। 2 अलग अलग रेट दिया। हो सकता है बच्चों रूम पहले जो पहला भाड़ोतरी था बच्चों, हो सकता है 4,125 रेंट था बच्चों। उसका जो नया भाड़ोतरी आ रहेगा बच्चों उस पर रेंट 4,800 आ गया रहेगा बच्चों। ठीक है, देयर इज 2 रेंट गिवन बच्चों। जैसे मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, एक अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों 2019-20, सो दैट इज 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20।
ठीक है बच्चों। चलो, तो 1 अप्रैल 19 क्या दिया बच्चों इधर पे 4125 पर मंथ अप टू 31 जुलाई बच्चों। अप टू 31 जुलाई मतलब बच्चों 31 जुलाई 19 मीन्स अप्रैल से लेके जुलाई तक कितना रेंट था बच्चों 4125 पर मंथ। ओके बच्चों, एंड देन दिया बच्चों 4800 फ्रॉम 1 नवंबर 1 नवंबर 19 ये डेट से कितना रेंट है बच्चों 4800 पर मंथ। जुलाई तक बच्चों 4125 रुपये मंथली रेंट है, नवंबर से 4800 है बच्चों। सर इधर क्या है जुलाई से भी नवंबर के बीच में क्या है, हो सकता है रूम खाली रहेगा बच्चों। जुलाई तक बच्चों 4125 मंथली रेंट था एंड देयर आफ्टर फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स इट इज़ 4800 बच्चों पर मंथ। क्या बच्चों, और देखिए गिवन बच्चों वैकेंसी पीरियड नो रेंट रिसीव फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अक्टूबर तक बच्चों। देख लो बच्चों 31 जुलाई है बच्चों, उसके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने बच्चों वैकेंसी पीरियड बच्चों। 31 जुलाई ना बच्चों, 31 जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त आएगा ना बच्चों। तो 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, तो अगस्त आएगा बच्चों पूरा, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ये 3 महीना बच्चों प्रॉपर्टी क्या था मेरा वैकेंट था बच्चों। क्या बच्चों, तो पहले 3 अप्रैल मई जून जुलाई बच्चों भाड़े पे था, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर रूम खाली था बच्चों, और फिर उसके बाद उसने रूम भाड़े पे डाल दिया बच्चों। ओके बच्चों, सो डेट फ्रॉम विच द लेट आउट 2014 से था बच्चों। रेंट रिसीव 4125 पर मंथ अप टू 31 जुलाई। 31 जुलाई था बच्चों इतना रेंट था मंथली। 4800 पर मंथ फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से कितना था बच्चों 4800 एंड अगस्त से लेके बच्चों अक्टूबर तक क्या रूम वैकेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो फिर क्या बच्चों म्युनिसिपल टैक्स फेयर रेंट है बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूडिंग एरिया बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स बच्चों पेड होना चाहिए, चाहे वो कितने साल पीछे का भी दिया रहा चलेगा बच्चों। कभी दिया रहा पीछे का 2 साल का भी पेड किया, 3 ईयर्स एरियर्स का भी पेमेंट किया, वो कोई मतलब नहीं बच्चों, खाली पेड होना चाहिए बस। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है बच्चों, ये क्या है अपना एक्सपेंस इग्नोर। एरियर ऑफ रेंट रिसीव ऑन 1 अगस्त 2018 बच्चों 19 सॉरी एरियर ऑफ रेंट रिसीव बच्चों क्या था बच्चों एरियर ऑफ रेंट रिसीव रहा तो लास्ट में ऐड करते बच्चों, याद है कुछ। अनरियलाइज रेंट ऑफ 2015-16 नाउ रियलाइज। अनरियलाइज रेंट ऑफ 2015-16 बच्चों 2015-16 का अनरियलाइज रेंट था बच्चों, अब रियलाइज हो रहा है। क्या बोलते हो बच्चों, अनरियलाइज रेंट का 3 रूल था बच्चों, याद है कुछ। अनरियलाइज रेंट उमेश रमेश, अनरियलाइज रेंट बच्चों अगर करंट ईयर का होता है तो लेस करते ना बच्चों, स्टेप नंबर 2 याद है। अगर लास्ट ईयर का था तो इसको इग्नोर करते बच्चों। लास्ट ईयर का था लेकिन इस साल रिसीव किया बच्चों, करंट ईयर में रिसीव किया तो लास्ट में क्या करते बच्चों हम लोग ऐड करते हैं। दैट इज 3 रूल्स बच्चों। अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर लेस, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर लास्ट ईयर इग्नोर, अनरियलाइज अर्लियर ईयर बट नाउ रिसीव लास्ट में ऐड। ओके बच्चों, एंड देन दिया बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन द रियलाइजिंग द रेंट। एक्सपेंडिचर बच्चों जस्ट इग्नोर। लैंड रेवेन्यू पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को खर्चा पे कर रहा बच्चों, सब इग्नोर। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों। पॉज कर दो। चलो बच्चों, असेसी कौन है बच्चों, मिस्टर एच। क्या बच्चों बराबर समझने वालों, ये वाला पॉइंट बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, अप्रैल मई जून और जुलाई ये 4 महीना बच्चों। दैट 4 मंथ बच्चों क्या रेंट था 4125 मंथली था बच्चों। ठीक है बच्चों, और इधर क्या बच्चों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 5 महीना क्या रहेगा बच्चों 4800 मंथली रहेगा ना बच्चों। दिस 5 मंथ 4800 और दिस 4125 बच्चों ये आपका क्या रहेगा पहला 4 मंथ में बच्चों।
बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बराबर समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब बच्चों देखो, हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 2 में एनुअल रेंट ना, एनुअल मतलब बच्चों 12 महीने का। लेकिन बच्चों पहला 4 महीने तो ये रेट से कर लेंगे, फिर लास्ट का 5 महीने ये रेट से करते हैं। 5 मंथ और 4 9 मंथ ही हुआ ना बच्चों, बाकी वो 3 महीने का रेंट कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि अपने यहाँ लिखना है बच्चों पूरे 12 महीने का रेंट करना है। ओके बच्चों, तो बराबर समझो बच्चों। वेरेवर बच्चों देयर इज अ 2 टाइप का रेंट रहेगा ना बच्चों, वैकेंसी रेंट को हमेशा हायर रेंट से वैल्यू करने में। आई विल राइट द नोट बच्चों। व्हेन देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रेंट, rent value given, then take higher rent value for vacancy rent। तो हमेशा बच्चों जब भी 2 रेंट रहेगा बच्चों तो क्या करना है, हायर रेंट अप्लाई करना है किसके ऊपर बच्चों, वैकेंसी रेंट पे। तो देखो बच्चों ये दोनों में कौन सा हायर है बच्चों, 4800 आपका हायर है ना बच्चों, तो हम लोग ये हायर लेंगे बच्चों। और ये जो हायर रेंट रहेगा बच्चों यही अप्लाई होगा इसके लिए भी बच्चों, यानी ये 5 मंथ के लिए भी 4800 बच्चों और 3 मंथ के लिए भी 4800, तो 5 3 पूरा 8 मंथ के लिए बच्चों अप्लाई करेंगे। बराबर समझो बच्चों। हाँ, जब 2 रेंट रहेगा ना बच्चों, अगर बच्चों ये रहता था 5125 हायर है ना बच्चों, तो हम लोग ये 3 महीने के लिए भी क्या लेते हैं बच्चों, 5125 लेते हैं बच्चों। तो 3 महीना ये और 4 महीना ये, 7 महीने के लिए 5125 लेते हैं बच्चों। जो वैकेंसी का जो रेंट है ना बच्चों वो हमेशा हायर वाले में काउंट करने हैं बच्चों। ओके बच्चों, अपने सब में बच्चों क्या है, वो हायर है ना। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये जो पहला 4 महीना बच्चों 4125, ये 5 मंथ है बच्चों प्लस 3 मंथ, 8 मंथ हो गया। 8 मंथ इंटू 4800 बच्चों, पूरा 12 महीना हो गया ना। एनुअल लेना बच्चों। अगर बच्चों ये 5000 ये होता था तो क्या करता मैं बच्चों, 4 मंथ और ये 3 मंथ। वैकेंट वाले को किस तरफ काउंट करना है बच्चों, हायर वाले में। तो 4 + 3 7 इंटू 5125, और वो 5 मंथ का बच्चों 4800। देख लो बच्चों 12 मंथ हो गया ऐसा। वैकेंसी, क्योंकि अपना बच्चों स्टेप जो है एनुअल रेंट निकालना है, इसलिए हमेशा याद रखना है बच्चों जो वैकेंसी का अमाउंट कौन सा लेना है। जब 2 रेंट रहेगा तो हायर वाला लेना है बच्चों। अब हायर ही है ना बच्चों, तो वैकेंसी को उस साइड काउंट करो। अगर ये हायर होता तो वैकेंसी को इस साइड काउंट करते बच्चों। वैकेंसी का रेंट हमेशा हायर वाले से काउंट करना बच्चों। ओके, तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है, तो कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस पर बच्चों। फर्स्ट है रीजनेबल लेटर वैल्यू। तो ये क्या था बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब देखो बच्चों इस सब में अपने को 3 वर्ड चाहिए रहता है बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट बच्चों। ओके, सब में बच्चों रेंट रिसीव दिया है, फेयर रेंट दिख रहा है बच्चों, लेकिन कहीं पे भी बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है बच्चों। ओके बच्चों सुनो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड बच्चों। सब में स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है बच्चों, सब में म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी नहीं है, एक ही अमाउंट दिया बच्चों। जब एक ही अमाउंट दिया रहेगा ना बच्चों, वही आंसर क्या हो जाता है आपका, आरएलवी हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों, आउट ऑफ द 3 आइटम बच्चों, अगर एक ही कोई भी आइटम दिया रहेगा ना तो डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, वो आरएलवी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग फेयर रेंट। कितना बच्चों, 45,000। यही क्या है बच्चों, अपना आरएलवी है। नो नीड टू कंपेयर बच्चों, सब में म्युनिसिपल, स्टैंडर्ड, फेयर रेंट तीनों में से अगर बच्चों अगर एक ही आइटम रहेगा डायरेक्टली टेक एज आरएलवी। नोट नंबर 2 बच्चों, इफ आउट ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनी one item given, then
टेक दैट आइटम एज RLV। तो बच्चों आउट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वो तीनों में से बच्चों का अगर एक ही आइटम कोई भी दिया रहेगा बच्चों, वो आंसर ही क्या रहेगा बच्चों, आपका RLV रहेगा। क्या बच्चों, नो नीड टू कंपेयर दैट बच्चों, कुछ कंपेयर नहीं करना हायर लोअर, डायरेक्ट वो अमाउंट क्या रहेगा बच्चों, RLV रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। सेकेंड क्या था बच्चों, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में क्या लेंगे बच्चों, पहले हम लोग एनुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में बच्चों एनुअल रेंट लेना है। अब एनुअल रेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, अपने पास दो अलग अलग रेट है बच्चों। तो बच्चों ये वैकेंसी को किस तरफ लेना है अपने को, हायर वाले में लेना है बच्चों। कौन सा हायर है बच्चों, और है ना, तो उस साइड लेंगे बच्चों। अगर ये हायर होता तो इस साइड लेते थे। तो 4 मंथ का बच्चों 4 × 4125, ये कितना जाएगा बच्चों, 16,500। दैट बिकम 16,500 बच्चों। एंड बाकी का बच्चों ये 3 महीना और 5 8 महीना क्या लेंगे बच्चों, 4,800 बच्चों। तो 00 8 8 64 6 32 एंड 6 38 ऐसा देख लो बच्चों। 4 और 8 12 हो गया बच्चों। तो 4 मंथ का और 3 महीने भी किस साइड लेना था बच्चों, मैंने उस साइड लिया। उस साइड क्यों लिया बच्चों, क्योंकि वो हायर है। अगर ये हायर होता बच्चों तो 3 महीना इधर जोड़ दीजिएगा, तो 4 + 3 7 मंथ का होता था बच्चों। चलो बच्चों 2 9 4 5 बच्चों। एक क्या आ गया बच्चों, आपका एनुअल रेंट है ना बच्चों। तो 900 4 54 900 दैट इज एनुअल रेंट। उसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों। सर अनरियल रेंट है। अनरियल रेंट करंट ईयर का लेस करना बच्चों, ये करंट ईयर का नहीं है, अर्लियर ईयर का बच्चों नहीं है। 54 900। तो फर्स्ट था बच्चों 45, तो ये क्या हो गया RLV, और सेकेंड बच्चों हो गया ये एक्चुअल रेंट। थर्ड क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हायर ऑफ 1 और 2। कौन सा हायर है बच्चों दोनों में, 54 900। लेस क्या करते हैं बच्चों हम लोग, म्यूनसिपल टैक्स, सॉरी वैकेंसी रेंट बच्चों। वैकेंसी रेंट बच्चों, कितना महीना वैकेंट था बच्चों आपका, 3 महीने वैकेंट था। ठीक है बच्चों, 3 मंथ। और कौन सा अमाउंट से लोगे बच्चों, हमेशा हायर वैल्यू लेने आए, तो हायर वैल्यू 4,800 बच्चों। तो 20 3 8 24 2 14,800 बच्चों। 5 0 40 क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों, ये दोनों। वैकेंसी कुछ नहीं बच्चों, वैकेंसी का ध्यान रखना बच्चों, किस तरह से, जिधर ज़्यादा हो उधर ही आएगा बच्चों। वैकेंसी रेंट अगर ये साइड ज़्यादा होता बच्चों तो 4 और 3 7 महीने का टोटल लेते बच्चों। उस साइड का ज़्यादा है तो वैकेंसी उधर। तो वेने पर बच्चों अगर दो रेंट रहेगा तो क्या करना, हायर रेंट को लेना बच्चों। ओके ठीक है बच्चों। अब लेस क्या है, म्यूनसिपल टैक्सेस बच्चों। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न बाय ओनर। पेड एंड बोर्न बाय ओनर बच्चों। तो म्यूनसिपल टैक्स का अमाउंट कितना था बच्चों, 11,400 है। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा कितना, 29,100 बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू राइट बच्चों, लेस डिडक्शन
अंडर चैप्टर 24 बच्चों। पहला क्या था बच्चों? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A क्या रूल है बच्चों? 24A का 30% ऑफ नाउ, 29,100 का 30% बच्चों। ओके बच्चों, 29,100 का 30%, 8730 बच्चों, ये आ गया। और सेकंड क्या था बच्चों? इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों। 24B बच्चों, इंटरेस्ट दिया बच्चों कहीं पे सब में, रेंट, वैकेंसी, फेयर रेंट, कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट आई नहीं बच्चों, इंटरेस्ट एट ऑल नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिया तो डैश कर दो, आप नहीं लिखे तो भी चलेगा बच्चों। 8730 बच्चों, लेस कर दो 70, 10, 3, 0, ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहले। इसके बाद भी अभी 2 पॉइंट बाकी है बच्चों। अभी एक्चुअली अपना ये आंसर हो गया था नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। देखिए इसमें बच्चों 2 पॉइंट और है। कौन सा बच्चों? एरियर और रेंट रिसीव ऑन 1 अगस्त 2019 बच्चों। तो बच्चों तारो याद है कुछ? एरियर्स और रेंट रिसीव्ड और अनरियर रेंट रिसीव बच्चों, ये दोनों के लिए रूल था बच्चों। एरियर और रेंट रिसीव बच्चों, तो क्या कहते हैं लास्ट में ऐड करना पड़ता है बच्चों, ऐड एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 2019 एंड 20 बच्चों। एरियर्स मतलब बच्चों लास्ट का आउटस्टैंडिंग रेंट था जो इस साल अब रिसीव किया है, तो लास्ट में ऐड करो इसको 11,800 बच्चों। लेकिन बच्चों एरियर्स रेंट और अनरियल रेंट ये दोनों में फ़र्क है बच्चों। अनरियलाइज रेंट बच्चों डायरेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन एरियर्स रेंट होता है बच्चों उसमें 30% डिडक्शन मिलता है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, इसमें से हम लोग को लेस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों, इसमें से 30% डिडक्शन लेस करना बच्चों। 11,800 का 30% लेस कर दो बच्चों। 11,800 का 30% बच्चों, 3,540 इतना लेस कर दो बच्चों। इतना आएगा बच्चों 67,2 और 8। ठीक है बच्चों, एरियर्स रेंट आएगा बच्चों, एरियर्स रेंट रिसीव रहेगा तो उसमें 30% डिडक्शन लेस करके ऐड करना है बच्चों लास्ट में। और एक था बच्चों अनरियलाइज रेंट ऑफ 2015-16 नाउ रिसीव बच्चों। हम लोग का 2018-19-20 चल रहा है बच्चों। 2015-16 का अंडर रेंट था और अब नाउ रियलाइज मतलब अब मिल गया बच्चों, तो इसको भी लास्ट में ऐड करेंगे बच्चों। अनरियलाइज रेंट of 2015 and 16 now received। 2015-16 का था बच्चों और अभी रिसीव्ड हो रहा है, कितना है बच्चों? 9,000। बस बच्चों अब इस सब ऐड कर दो बच्चों। 20,370, 8,260 and then 9,000 बच्चों, it will come 37,630 बच्चों। ये हो गया बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। तो बच्चों ये था इम्पोर्टेंट सम इसमें। एक तो बच्चों वैकेंसी का आपको याद रखना है कि वैकेंसी रेंट का हमेशा अमाउंट हायर वाला लेना है बच्चों, तो जो हायर रहेगा वो काउंट इसको करना है बच्चों। तो 3 महीने को भी इससे, तो इसका तो 5 महीना ये था बच्चों और 3 महीना, तो टोटल 8 महीने के लिए 4,800 बच्चों। अगर ये हायर होता था बच्चों तो ये अमाउंट इस पर काउंट करते हैं हम लोग। क्या बच्चों? तो एक पॉइंट था बच्चों।
सेकेंडली बच्चों इसमें फेयर एंड स्टैंडर्ड और म्यूनसिपल तीनों में से बच्चों खाली एक ही दिया है। जब एक ही दिया बच्चों तो डायरेक्टली वही लिख देना, क्या है वो RLV है बच्चों मेरा। ओके बच्चों, उसका फिर एनुअल का बच्चों काउंट कर लिए। ये 8 महीना कैसा आया बच्चों, ये जो वैकेंसी था उसमें हायर लिए बच्चों, तो पूरा 5 महीना प्लस 3 महीना, तो टोटल 8 महीने का हायर वाला ले लिए बच्चों। ओके बच्चों, लेस अंडर रेंट नहीं है बच्चों, लेस कर दो, वैकेंसी रेंट आएगा बच्चों, ग्रॉस एनुअल, ये सब तो कॉमन है बच्चों। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एरियर और रेंट रिसीव बच्चों, तो लास्ट में तो ऐड करो लेकिन उस पर 30% डिडक्शन लेस करके बच्चों। और अनरियलाइज अर्लियर क्या था, नाउ रिसीव कियो, तो इसको क्या करना बच्चों, ऐड करेंगे। ओके बच्चों, तो दोनों सम को आप लोग अच्छे से देखोगे बच्चों, और कुछ डाउट है तो आप बताना।